सो एक बार फिर जीआईसी टेक्निकल में स्वागत करते हैं आप लोगों का। और आज हम बताएंगे कि कैसे गेट में आप स्कोर करें जिससे कि आप क्रैक कर सकते हैं गेट। और हम आज बताएंगे टेक्निकल पोर्शन। तो टेक्निकल पोर्शन में हम ये कहते हैं कि आप यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में यदि आप जाते हैं तो वहाँ से आप ये फाइंड आउट करेंगे कि किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहा है, तो उसको आप ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने बताया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि इसमें ये बोल दिया कि प्रीवियस क्लास नेक्स्ट क्लास में आपको एमसीक्यू टेस्ट प्रैक्टिस तो कराएंगे। हमने ये कहा था लास्ट लेक्चर में कि कैसे हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें गेट के लिए जिससे कि इजी वे में आप क्रैक कर सकते हैं। देखिए ये गेट का जो है क्रैक करना, ये लेबर तो चाहिए ही, साथ में थोड़ा सा टेक्निकल लेबर चाहिए। ऐसे नहीं कि बस लेबर करते गए तो क्रैक कर सकते हैं, ऐसा नहीं, टेक्निकल लेबर चाहिए। दैट मीन्स कि आपको सबसे पहले प्लान करना है। प्लान कहाँ से करेंगे आप? जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे वहाँ से आपको ये आ जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन एकदम नेसेसरी वे में पूछ रहा है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसमें कि हर एक साल क्वेश्चन आते हैं और वो उसका एक लिमिटेशन है, उससे तो आगे जाता नहीं है। तो उसको आप यदि ढंग से यदि 10 साल या 15 साल का क्वेश्चन यदि बैक पेपर का यदि आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका इजी वे में गेट क्रैक हो जाएगा। जैसे हमने बताया था लास्ट टाइम कि जैसे हम फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में क्या होता है कि प्लेन वेव से एक आता है, प्लेन वेव से आ गया। तो प्लेन वेव में जैसे हम देखते हैं कि करीब करीब हर एक साल ये क्या करता है, पोलराइजेशन का क्वेश्चन आता है। एक ही प्लेन वेव का इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि भैया ये कौन सा पोलराइजेशन है। तो आप ये पोलराइजेशन फाइंड आउट करने के जो तरीके हैं, बस आप ये यदि जान गए कि कैसे पोलराइजेशन हम फाइंड आउट करेंगे तो आप इजी वे में आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ से प्रॉब्लम आना एकदम फिक्स होता है। इसमें क्या आता है प्लेन वेव में कि पोलराइजेशन कौन सा है। और कभी कभी ये भी पूछता है कि ब्रिस्टल एंगल के बारे में पूछता है, ठीक है। तो ब्रिस्टल एंगल और पोलराइजेशन ये दोनों में से एक प्रॉब्लम यहाँ से आता है। और सेकेंड में हमने बताया था सेकेंड प्रॉब्लम, तो सेकेंड प्रॉब्लम ये आता है आपका यहाँ से मैक्सवेल इक्वेशन से। मैक्सवेल इक्वेशन से कंफर्म क्वेश्चन आता है बाउंड्री कंडीशन से। तो बाउंड्री कंडीशन यदि आपको आता है तो वहाँ से आपका ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स हो गया। और थर्ड वन, हो गया ट्रांसमिशन लाइन से। यहाँ से भी एक प्रॉब्लम फिक्स है। तो ये हमने करीब करीब ये बताया। जैसे वेवगाइड से भी आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में, और एंटीना से भी आ जाता है। जैसे ये रेंज फाइंड आउट करने का रेंज फार्मूला से भी आता है प्रॉब्लम। तो ये जो डोमेन है, ये जो मैंने हम यहाँ पे अभी बता रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स होता है। तो इसको आप यदि पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आपका 5 to 7 मार्क्स आपको इजी आ सकता है यहाँ से। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, फिक्स पैटर्न है। बस उसी पैटर्न को बैक ईयर का जो 10 से 15 साल का पेपर है उसको आपको रिवीजन करना है और उसके फार्मूला वगैरह पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ से आप 5 से 7 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। सिग्नल एंड सिस्टम में भी सेम है। जैसे सिग्नल एंड सिस्टम, सो सिग्नल एंड सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी एंड पावर कैलकुलेशन।
एनर्जी एंड पावर कैलकुलेशन से दो नंबर का फिक्स होता है यहाँ पे दो मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है एनर्जी एंड पावर कैलकुलेशन से। और नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस से क्वेश्चन फिक्स आता है, यहाँ से भी आप दो नंबर आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में वही है, एच एस आना चाहिए आपको, ये आना चाहिए आपको। थर्ड वन लेप्लास। लेप्लास ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चन आता है, ये भी एकदम फिक्स है, ये यहाँ से भी दो नंबर आ जाएगा लेप्लास से। फोर्थ वन जेड ट्रांसफॉर्म। तो ये सब यहाँ से जो प्रॉब्लम है वो फिक्स है, ये यहाँ से आप नंबर गेन कर सकते हैं। अब आते हैं एनालॉग में। तो एनालॉग में आपको एनालॉग सर्किट में क्या हो जाएगा, एनालॉग सर्किट से भी एक दो प्रॉब्लम ऐसे है कि वो एकदम रिपीटेडली आते हैं। फॉर एग्जांपल ओपैम का, ओपैम एकदम फिक्स है, वहाँ से आपको कम से कम 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वहाँ से ओपैम से, तो वो आप कर सकते हैं। एनालॉग से ओपैम से फिक्स है। दूसरा ट्रांजिस्टर मॉडलिंग से 2 नंबर। तो ये जो डोमेन है यहाँ से ये फिक्स है, तो आप इसको क्या कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका इजीली स्कोर कर सकते हैं यहाँ से एनालॉग से। और एनालॉग कम्युनिकेशन भी वही है, एफएम एएम से कंफर्म है, एक क्वेश्चन आता है वहाँ से। और फूरियर ट्रांसफॉर्म फूरियर सीरीज दोनों से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, फूरियर सीरीज एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म से। तो ये भी आपका एकदम कंफर्म डोमेन हो गया, यहाँ से भी आप ये इसको भी रिवाइज कर सकते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से जब अच्छा से प्लानिंग वे में रिवीजन करेंगे तो 100% ये है कि आपका गेट क्रैक हो जाएगा। अब दूसरा हम ये कहते हैं दूसरे सब्जेक्ट में और ये एनालॉग कम्युनिकेशन के बारे में हो गया, सिग्नल एंड सिस्टम। और ये डिजिटल के केस में डिजिटल में हम क्या करते हैं कि मॉक्स को एकदम पढ़ के जाना है, क्योंकि मॉक्स से एक प्रॉब्लम आता है वहाँ से कंफर्म है, तो मॉक्स को पढ़ लेंगे और ये कॉम्बिनेशनल सर्किट को ठीक से पढ़ लेंगे। और ये नंबर कन्वर्सन भी आता है कभी कभी, नंबर कन्वर्सन जैसे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल नंबर, तो ये कन्वर्सन भी कभी कभी पूछ देता है। तो ये कोई ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, कोई भी आदमी इसको अच्छा से रिकॉल कर सकता है। तो डिजिटल में ये हो गया। आप ये काउंट सीक्वेंशियल भी पढ़ सकते हैं, जैसे काउंटर हो गया, शिफ्ट रजिस्टर हो गया, तो यहाँ से भी कर सकते हैं यदि आपको इजी लगे तो, नहीं तो बाकी के कॉम्बिनेशनल आप इसको अच्छा से कर सकते हैं। तो डिजिटल एकदम इजी है, ये आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है। और नेक्स्ट रहा मैथमेटिक्स, हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है, जैसे अलजेब्रा हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स आता है। तो यदि आप पीछे बैक पेपर में ये प्रीवियस ईयर
के जो भी क्वेश्चन आंसर है उसमें यदि एनालिसिस करते हो आप, तो आपको इजी वे में पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन फिक्स वे में आता है। ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट हम ये कहेंगे कि आप एकदम तैयारी कीजिए और मेहनत से ज़्यादा आपको एनालिसिस करके मेहनत करना है, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा और आपको गेट को क्रैक करने में मदद करेगा। तो थैंक यू दोस्त, ये आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम ये करेंगे कि आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो गेट के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में यदि आप सॉल्व करते हैं तो कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट टाइम से हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से स्टार्ट करेंगे और हर एक ईयर का हम ये चाहेंगे कि ये 2020 फर्स्ट है 21 से, तो 21 से पहले जितने भी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंटीना से रिलेटेड, तो हम उसको 1 बाय 1 यहाँ पे सॉल्व करके हम आपको दे देंगे ऑनलाइन। और उसके जब वो ख़त्म हो जाएगा फिर हम एनालॉग में जाएंगे, सिग्नल एंड सिस्टम नेटवर्क्स वगैरह वगैरह आगे हम बढ़ेंगे। तो इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच।